बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। तो हमें एक यहाँ पे पैरेललोग्राम को बनाना है जिसका नेम ए बी सी डी है, और उस पैरेललोग्राम के उसने हमें दो डायगोनल दे दिए हैं और उसके बिटवीन का एंगल दे दिया है। तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर वाला जो डायगोनल है ए सी उसको ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से, सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करना है और 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन जो है 0 to 6 सेंटीमीटर तक एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यूँ हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट 0 पे और एक पॉइंट जो है वो 6 सेंटीमीटर पर लेते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की। अब जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है तो हमने कंपास को यूज़ कर लेना है और कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेना है, यानी कि हाफ जो है 6 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर है तो हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, और एक दफ़ा सी को सेंटर मानते हुए, ठीक है, और एक दफ़ा ए को सेंटर मानना है। ठीक है, सी को सेंटर मानते हुए हमने हाफ से ज़्यादा खोल लेना है कंपास को। ठीक है, तो यूँ हमने इसको यहाँ पे देखेंगे हाफ से ज़्यादा ओपन हो चुकी हुई है, तो हमने यहाँ पे एक दफ़ा इधर को एक आर्क लगानी है और एक दफ़ा नीचे की जानिब एक आर्क लगानी है। ठीक है, सी को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है और फिर हमने ए को सेंटर मानते हुए ऊपर की जानिब एक आर्क, और इसी तरह हमने ए को सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी एक आर्क लगा लेनी है। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमें ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें दे देंगे। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने इनको इनके बिटवीन में इस लाइन के ऊपर हमने एक जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन ने हमें यहाँ पे एक पॉइंट ओ दे दिया है। ठीक है, जहाँ पे इस लाइन के ऊपर इसने इसको कट किया है। ठीक है, ये हमारा आ गया ओ पॉइंट, इसको हम ओ कह लेंगे। अब इस ओ पॉइंट पर हमें जो है उसने कहा है कि द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। तो जो एंगल है बिटवीन में वो 70 डिग्री का है, तो हमें इस पॉइंट ओ पर जो है वो 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपास से इसका जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जो है वो इसको प्रोट्रैक्टर को यूज़ करेंगे। ये जो यहाँ पे हमें क्रॉस नज़र आ रहा है, इस क्रॉस को हमें इस क्रॉस के ऊपर सेट करना है। ठीक है, बिल्कुल इस क्रॉस के ऊपर इसको सेट करना है और ये जो 90 डिग्री की लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ मैच होनी चाहिए, और जो नीचे वाली हमारी एसी लाइन है उस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन आनी चाहिए। अब इधर से हम एंगल को 0 से मेजर करना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये हमें 70 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 70 डिग्री का पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे हमने एक जो है वो डॉट लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट जो है वो सेट करना है और एक जो लाइन है वो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक जो लाइन है जो कि यहाँ से गुजरे उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो यूँ हमने एक लाइन जो है वो नीचे तक इसको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, तो यूँ हमने इस पॉइंट ओ पर यहाँ से ये हमारे पास जो है वो 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि बिटवीन का एंगल 70 डिग्री था इसलिए हमने 70 डिग्री का यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमने जो पहला डायगोनल लिया था वो ए सी 6 सेंटीमीटर लिया था, जबकि दूसरा डायगोनल जो उसने दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब जो डायगोनल की मेजरमेंट है ये पूरे डायगोनल की मेजरमेंट है। ठीक है, तो अब हमें इस पूरे डायगोनल का हाफ ले लेना है। अगर हम अपने प्रीवियस चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि यूनिट नंबर 7 था, तो उसमें हमने पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
कि जो डायगनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास डायमेंशन होती है डायगनल की, ये और इससे जो नीचे वाली मेजरमेंट होती है, ये दोनों मेजरमेंट आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है इधर वाला तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 और 4 टोटल कंप्लीट हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, यूं अगर इस तरह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो और इसमें हमारे पास इस तरह 2 डायगनल हो, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हमारे पास डायगनल है, इस पूरे कंप्लीट डायगनल की उसने मेजरमेंट दी है, जो कि उसने कहा है कि 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हाफ कर लेंगे हम 8 का, तो 4 और 4 आ जाएगा। इट मीन्स के इधर भी 4 आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और आगे भी ये 4 आएगा। तो इस तरह 4 + 4 टोटल 8 सेंटीमीटर इसका कंप्लीट डायगनल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की जानिब भी यहाँ पे 4 है, और इस सेंटर पॉइंट से नीचे की जानिब भी यहाँ पे 4 है। तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो टोटल हमारे पास जो डायगनल है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो इधर वाला डायगनल है 6 सेंटीमीटर, वो तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, 3 इधर आ गया है और 3 इधर आ गया है। ठीक है, लेकिन अब जो सेकंड डायगनल है 8 सेंटीमीटर, उसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर तक कंपास को जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, उसका हाफ लेंगे हम। ठीक है, और 8 है टोटल हमारे पास डायगनल की मेजरमेंट, तो 8 का हाफ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, तो हम 4 सेंटीमीटर तक जो है वो कंपास को ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने कंपास को स्केल के ऊपर सेट करते हुए 4 सेंटीमीटर तक इस तरह से ओपन कर लेना है। जब ये कंपास 4 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो हमने इस ओ ओरिजिन पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये जो हमारी 70 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन आई है, इस लाइन के ऊपर हमने इधर को एक आर्क लगानी है। ठीक है, ऊपर की जानिब भी, और इसी ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने नीचे की जानिब भी 4 सेंटीमीटर उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए एक और आर्क यहाँ पे लगानी है। इस तरह हमें एक पॉइंट ये मिल गया इस लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट से ऊपर तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पॉइंट से ये नीचे तक ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, तो इस तरह एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 4 पॉइंट्स है आपस में। इनको हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो यूँ हमारे पास जो है वो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो गए। इसी तरह से इसके सामने जो लाइन आ रही है इसके पैरेलल ये वाली लाइन भी हम आपस में दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारे पास पॉइंट आया जहाँ पे इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, और इस ए पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो यूँ दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब रिमेनिंग हमारे पास ये आ गया जहाँ पे आर्क ने इंटरसेक्ट किया, और इस सी पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में सेट करते हुए जो है वो ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास जो है वो ए, और ये आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये पॉइंट आ गया डी। यूँ हमारे पास ए बी सी डी एक कंप्लीट जो पैरेललोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाने से कबल एक दफ़ा सारी की सारी इस पैरेललोग्राम को देखते हैं कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पे 2 डायगनल की मेजरमेंट दी हुई थी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर डायगनल की मेजरमेंट ली जिसका नेम ए सी हमने रख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इस ए सी लाइन पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना था जो कि हमें ए सी का मिड पॉइंट दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक दफ़ा हमने हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करके तो एक दफ़ा इधर हमने आर्क लगाई, और फिर हमने पॉइंट ए को उतने ही कंपास के साथ पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए इधर सेकंड आर्क लगाई। इस तरह से जिस तरह ऊपर 2 आर्क्स लगाई, इसी तरह हमने नीचे भी 2 आर्क्स लगाई, ताकि एक दफ़ा पॉइंट उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए पॉइंट सी को एक दफ़ा सेंटर मानते हुए ये आर्क, और पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए एक दफ़ा ये आर्क। फिर हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स मिले। इन दोनों पॉइंट्स में से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिससे हमें मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर इस मिड पॉइंट के ऊपर हमने 70 डिग्री का जो है वो एंगल
ड्रॉ करना था, क्योंकि उसने कहा था कि जो एंगल बिटवीन है वो 70 डिग्री का है। तो हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ किया और हमने उसको यहाँ पे रखते हुए 70 डिग्री की मेजरमेंट ली है इस मार्क पर, ठीक है। यहाँ पे 70 डिग्री आया, यहाँ पे और यहाँ पे हमने स्केल को सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इससे हमारे पास जो है वो 70 डिग्री की ये लाइन स्ट्रेट आ गई। फिर हमारे पास जो सेकंड डायगोनल था वो था 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब ये था कि ऊपर और नीचे की जानिब हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से ऊपर और नीचे ये टोटल 8 है। तो 8 का हाफ 4 है, तो हमने 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके तो इस सेंटर पॉइंट को, इसको ओ को सेंटर मानते हुए हमने एक दफ़ा इधर एक आर्क लगाई और इसी ओ को सेंटर मानते हुए एक दफ़ा नीचे की जानिब आर्क लगाई। ये 2 आर्क्स हमें मिल गई। फिर हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी इनके बिटवीन में, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो 4 और 4 8 सेंटीमीटर का ये एक और डायगोनल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने ए को बी से, बी को सी से और सी को डी और डी को ए से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ गई। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, वो हम लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल मेजरमेंट ए सी 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ये डायगोनल ए सी की मेजरमेंट ली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बारे में हम जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे बाइसेक्ट ए सी। हमने इस ए सी को बाइसेक्ट किया, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया विद ओ एज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया इस ए सी का इस बाइसेक्टर ड्रॉ होने से। इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल 70 डिग्री एट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर हमने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एंड एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड, और जो लाइन थी उसको दोनों साइड पे एक्सटेंड किया, बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे हमने ओ पॉइंट पे रखते हुए जो है वो 70 डिग्री का एंगल लिया प्रोट्रैक्टर की मदद से, और लाइन को इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने जो है वो एक्सटेंड किया, ठीक है। इस लाइन को इधर को भी ये लाइन हमने एक्सटेंड की और ये नीचे की जानिब भी हमने 70 डिग्री की जो लाइन थी उसको एक्सटेंड किया। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए सी टू कट द अबव लाइन एट बी एंड डी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये आर्क लगाई, ठीक है। और फिर हमने इसी पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी यहाँ पे ये आर्क लगाई। इन आर्क्स ने बी और डी पॉइंट्स पर इस लाइन को कट किया। इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे जॉइन ए विद बी एंड डी। इस ए पॉइंट को हमने बी के साथ भी और ए पॉइंट को डी के साथ भी हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे सी विद बी एंड डी को। हमने सी को बी के साथ और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इसके बारे में हम जो है वो सिक्स स्टेप में हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ज्वाइन करने के बाद यूँ हमारे पास ए बी सी डी जो कि पैरेललोग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।